एक डिप्रेशन का पेशेंट मेरे यहाँ आया था, तो उनके घर वाले मुझसे पूछे कि डॉक्टर साहब ये उदास रहता है, चुपचाप सा रहता है, तो क्या इसकी शादी करवा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसकी शादी करवा दो थोड़ा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कि एक मानसिक रोगी को अगर उसकी शादी करा दिया जाए तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है? क्या सच्चाई है? शादी कराने के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? क्या शादी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? कब कराना चाहिए? डिटेल में आप सबको पता चलेगा। इस वीडियो में पूरा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। एक मानसिक रोगी जो हो जाता है, जिसको कि ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया या अगर मान लीजिए गंभीर मानसिक रोग हो गया है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है, बाइपोलर हो गया है, तो कई बार घर वाले परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्या करें भाई, कैसे ठीक होगा, इलाज करा कर थक जाते हैं। तो कई बार पड़ोसी या उनके रिश्तेदार सलाह देते हैं कि भाई इसकी शादी करा दो, शादी करा दोगे तो जिम्मेदार हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है कि शादी करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? देखिए, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, हर बीमारी के लिए अलग अलग होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक डिप्रेशन का पेशेंट है, उसको उदासी है ज़िंदगी में, अगर उसको उदासी किस बात की है, करियर की उदासी है ज़िंदगी में, कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, क्या वो खुद को अकेलापन महसूस करता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई दुख शेयर करने वाला नहीं है। 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़की है, या फिर मान लीजिए 30 साल के हैं, जॉब से परेशान है, किस बात से परेशान है? अगर मान लीजिए करियर से परेशान है, अगर उसमें शादी भी हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर, क्योंकि अभी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, खुद का ही करियर स्टेबल नहीं है। ऊपर से जब शादी हो जाती है तो शुरू में तो अच्छा लगता है ज़िंदगी में, लेकिन एक शादी एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। एक दूसरे की ज़िंदगी में आप जाते हैं, दूसरे की ज़िंदगी को भी संभालना होता है। चाहे लड़का हो तो उसको लड़की की लाइफ संभालनी होती है, उसका खर्चा पानी देखना होता है, या अगर लड़की जाती है लड़के घर में तो उसको भी पति के कार्य करने होते हैं, शौक पूरे करने होते हैं, ज़िंदगी में घर को संभालना होता है, सास को देखना होता है, जिम्मेदारियां देखनी होती हैं। ऐसे में अगर आपका मन जो है स्टेबल नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, मन हेल्दी नहीं रहेगा, तो आप ये जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे? एक समय के बाद आपको ये सब बोझ लगने लगेगा। ये मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। शादी का डिसीजन काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है। दो जिंदगी की, दो परिवारों की बात होती है, सिर्फ दो लाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, दो परिवार इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं शादी करने के लिए, जब तक आप अपने पार्टनर को ठीक से जानते नहीं हैं, तब तक शादी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर लिया, मन में बातें चल रही हैं, आप तैयार ही नहीं थे शादी के लिए। एक पेशेंट है मेरे पास अभी आए थे, उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी। उनकी शादी अभी जून में होने वाली थी, लेकिन वो खुश नहीं थे शादी से। बोले हाँ ठीक है, शादी हो रही है, कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि कोई आप पे दबाव है शादी करने का? आप मजबूरी में शादी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप मजबूरी में करेंगे तो कुछ दिन तो चलिए आप काम चला लेंगे, लेकिन आप फिर परेशान होने लगेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां आ जाएंगी अपने वाइफ को देखने की, परिवारों की, सबकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अच्छी लाइफ जीना है। बोले कि हमको पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, शादी करने के बाद जॉब कर लीजिएगा, या जो भी है अपना हिसाब से देख लीजिए। आप ऐसे बेमन से शादी करेंगे तो परेशान रहेंगे। शादी करिए तो जिम्मेदारी से करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ शादी करने के फ़ायदे और नुकसान की। देखिए, अगर आपका पार्टनर सही है जिससे आपकी शादी होने वाली हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अगर मैच्योर है, समझदार है, आपकी प्रॉब्लम को अगर समझते हैं, आपको अगर सहारा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सुख दुख की प्रॉब्लम होती है, कोई अगर मेंटल प्रॉब्लम ही हो जा रही है आपको, जैसे कि डिप्रेशन में आप हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके पार्टनर आपको संभाल लेंगे। क्योंकि आप अपनी बातें, सारी बातें आप सबसे नहीं कह सकते हैं। वो भी एक उम्र के बाद आप सबसे बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। आप जो भी है 30-35 साल के बाद तो धीरे धीरे अकेलापन लगने लगेगा। तो जब ज़्यादा अकेलेपन में रहने लगेंगे तो और मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप चीज़ों को लेकर सोचते ज़्यादा हैं या कोई और बात चलती है मन में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं अगर आपका पार्टनर आपको समझने वाला नहीं मिला, अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके दुख में, कोई आपकी बातों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो ये भी और बीमारी को बढ़ा देता है। इसलिए जब भी शादी करने जाइएगा तो मेरी राय ये रहेगी कि अपने पार्टनर से हो सके तो अपनी बातों को बताइएगा कि आप किस नेचर के हैं, या आपको कोई अगर प्रॉब्लम चल रही है, इलाज चल रहा है, तो उसमें छुपाइएगा नहीं। ये मैं परिवारों से बोलूँगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी पेशेंट के परिवार वाले हैं, कि पेशेंट की प्रॉब्लम्स को उतना छुपाना नहीं है। कोशिश करना है कि पेशेंट को पहले स्टेबल कर लेना है, थोड़ा मैनेज कर लेना है, मतलब उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेना है, उसके बाद ही शादी का सोचना है। शादी करना कोई एक दवा की तरह नहीं होता है कि आप में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेशेंट को बहुत घबराहट, बेचैनी है, बहुत नींद ही नहीं आती, गुस्सा बहुत करता है, या बहुत उदासी में रहता है, सुसाइडल थॉट आते हैं, मरने के विचार आते हैं, उसमें अगर आपने शादी करा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि शादी
कुछ समय तक तो ठीक लग सकती है, बाद में एक जिम्मेदारी भरा काम है। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल है नहीं कि चलो शादी कर लिए। दो परिवारों का मिलन होता है, दो लोगों का मिलन होता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेस का टाइम है। तो पेशेंट के सिम्टम्स को मैनेज करना है। जब पेशेंट के सिम्टम्स मैनेज हो जाएं, वो ठीक ठाक रहने लगे, काम धाम करने लगे, ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगे, निभाने लगे, तो शादी करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई ओसीडी पेशेंट है, उनको 10 बार हाथ धुलते हैं, 5-5 घंटा नहाते हैं, या कुछ भी चेकिंग करते हैं 12-15 बार, कुछ भी करते हैं। उससे में अगर उनको पार्टनर ऐसा मिल गया जो उनको बात बात में गुस्सा करेगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, तुम तो मेंटल हो गए हो, तुम तो ऐसे हो गए हो, तुम तो ये हो गए हो, तो उनकी बीमारी बढ़ती जाएगी, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उसी तरफ अगर दूसरा पार्टनर उनको समझने वाला मिला कि हाँ ठीक है, तुमको एक प्रॉब्लम है, चलो इसका इलाज कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, बातों को समझने वाला मिला, जिससे कि पेशेंट अपनी बातों को शेयर कर सके, उनको जब घबराहट बेचैनी हो रही हो, तो बीमारी धीरे धीरे और ठीक होगी, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वो पार्टनर उनका थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकता है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी। जब आप काउंसलर के यहाँ जाते हैं तो कई बार बताया जाता है कि भाई अपने जो पार्टनर हैं या फैमिली मेम्बर्स को थेरेपिस्ट की तरह बनाइए, तो वो थेरेपिस्ट की तरह काम कर सकता है। तो ये आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है क्या चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपको मन से थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। पहले थोड़े फिजिकल सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएं, बीमारी थोड़ी कम हो जाए। अगर बहुत सीवियर बीमारी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल उदासी है, सुसाइडल थॉट है, पता चला कि अटैम्प्ट कर लिया है, मरने की कोशिश कर ली है, ऐसे में शादी करना कई बार घातक हो सकता है। मान लीजिए कोई बहुत डिप्रेस्ड पेशेंट है जिसको बिल्कुल जीने का मन ही नहीं कर रहा है, उसको क्यों मन नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में चल रही है, क्या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, कोई करियर की प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, उसके सोल्यूशन पे जाना है, उसके समाधान पे जाना है। सिर्फ शादी ही सब चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। वहीं कोई गंभीर मानसिक रोगी है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है जो अकेले में बातें करता है, शक करता है, परिवार पर शक करता है कि कोई खाने में जहर मिला दिया हो, अकेले में बातें करता है, गुस्सा करता है बहुत ज़्यादा, नशा कर रहा है गांजा भांग का, तो उसमें शादी करना कई बार नुकसान कर सकता है, क्योंकि पेशेंट तो समझ ही नहीं रहा है, उसके बहुत एक्टिव सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम उसको भी है। पहले उसके सिम्टम्स को डाउन करना है, क्योंकि ऐसे में अगर शादी हो गया और कहीं साल 2 साल बाद उसका बच्चा हो गया, तब तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी ना, 2 परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। ऐसे में पेशेंट के सिम्टम्स को कंट्रोल पहले करना होता है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और ये मैं हमेशा कहूँगा कि कोशिश करिए, आज के ज़माने में स्टिग्मा बहुत कम रह गया है पहले से, तो छुपाएं नहीं अपने जो भी आपके बेटा बेटी हैं, किसी की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा छुपाएं नहीं। कई बार देखते हैं कि भाई लड़की की छुपा के शादी कर दी जाती है, लड़कों की छुपा के शादी कर दी जाती है, क्योंकि बाद में तो झूठ पकड़ा ही जाएगा ना, पता चल ही जाएगा परिवार वालों को कि हाँ भाई इसको मानसिक बीमारी है, तब वो और ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा। तो छुपा के शादी होगी तब तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपसी कलेश बढ़ जाएंगे, फिर झगड़े होने लगते हैं, फिर डाइवोर्स होने लगते हैं, अगर आपने बता के नहीं किया, ये तो मेंटल है आपका लड़का लड़की। तो अपने बराबरी में शादी करिए, कोशिश करिए शादी करने से पहले अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपने साइकेट्रिस्ट से मिल लीजिए, पास के साइकेट्रिस्ट से मिलिए जो आपको 10 मिनट का समय दे, समझाए, बातों को समझे, पूरा क्लियर कट बता दें क्या कंडीशन है इसकी, कब तक ठीक होगा पेशेंट, दवा कब तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी कि ठीक होगा नहीं होगा, उस हिसाब से प्लान करना है। क्योंकि ऐसे 2 ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। शादी आपने कर दिया इस सोच में कि चलो भाई शादी कर देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कई बार सब कुछ ठीक नहीं होता है। कई बार कोई जेनेटिकल बीमारी होती है, कई बार बहुत लंबी गहरी बीमारी हो जाती है, कई बार पेशेंट ही समझदार नहीं होते हैं, बातों को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खिला दी है, बहुत सारे डॉक्टर चेंज कर दिया, उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हमें लगता है कि भाई झाड़ फूँक भी करवा दिया, बाबाओं के यहाँ दिखा दिया, तो कुछ लोगों ने बोल दिया चलो उसकी शादी करा दो, शादी करा के देख लो शायद ठीक हो जाए। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है। जो पेशेंट थोड़ा मन से मजबूत होगा, बातों को समझेगा डॉक्टर्स की, उसको अप्लाई करेगा, थोड़ा थोड़ा काम करने लगेगा, उसकी शादी करना कई बार थोड़ा ठीक होता है। जो थोड़ा बातों को मान रहे हैं, रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं या काउंसलिंग करा रहे हैं, थेरेपी करा रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, महीने का 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमा रहे हैं, धीरे धीरे कमा रहे हैं या कमाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सुधरना चाह रहे हैं, चीज़ों को लेकर समझना चाह रहे हैं, अडैप्ट होना चाह रहे हैं, उनकी चलिए शादी अगर आप कराते हैं तो चलिए उसमें बात अलग हो जाती है। लेकिन सारे पेशेंट को शादी कराना कई बार नुकसान कर जाता है। हाँ, शादी कराने का फ़ायदा ये हो जाता है अगर पेशेंट बातों को समझते हैं कि उनको एक सहारा मिल जाता है, उनको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो उनका सपोर्ट करता है। क्योंकि 30-35 साल तक तो सब साथ देते हैं, धीरे धीरे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सब अपने में अलग हो जाते हैं, तो 50 साल की उम्र में 45 साल की उम्र में अकेलापन और हो जाता है, ऐसे मानसिक रोग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ कि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, हर कंडीशन की बात अलग होती है। अगर पेशेंट सपोर्टिव है, परिवार वाले सपोर्टिव है, बातों को मान रहे हैं और बीमारी कंट्रोल में आ रही है, तो कुछ केस में शादियाँ ठीक भी रहती हैं।
पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, हर केस का अलग बात होती है। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपको कुछ बहुत समझ में आएगा। सिर्फ शादी हर चीज़ का सलूशन नहीं है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।